चाहिए ये चेंज करो। रहने वाले के रहने पे डिपेंड करता है कि लोग किस तरह के हैं। ये लो। हुने किस तरह के हो गया। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ पाकिस्तान में अपने घर में, जो कि मेरा अपना घर है। और आज मैं आपको इसका होम टूर जो है दूंगी, और साथ ना आपको अपनी जो मेरी शादी का सामान था, जो मेरी पेटी का सामान था, मेरे ट्रंक थे, उनका सामान जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जी हम पहुँच चुके थे घर, और मेरा भाई मेरे साथ था। और यहाँ पर ना आपको बताती चलूँ कि ये घर जो है मैंने रेंट पे दिया हुआ था, और जो स्टोर था उधर मेरा सामान पड़ा हुआ था। तो अब ये जो घर है वो हमने हाल ही करवाया था, तो हम ना इसको दोबारा से जो है वो सेट करवा रहे थे घर को। और यकीन जाने, जब आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं होते और किराए पे घर चढ़ाए होते हैं ना, तो घरों का जो है वो सत्यानाश करके ही निकलते हैं जो किराएदार होते हैं। तो यकीन जाने, हम भी किराएदार अगर हों तो इस तरह का हाल तो ना करें, लेकिन लोगों की मेंटालिटी समझ में नहीं आती कि वो किस तरह से उनका रहन सहन होता है, और वो घरों को जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि अपना घर नहीं समझते घर को, और घर को जो है वो बिल्कुल ही जो है वो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। और इसकी वजह शायद यही है कि वो ये सोचते हैं कि ये कौन सा हमारा अपना घर है। तो रहने पे भी इंसान के डिपेंड करता है। तो यकीन करें, अब दोबारा से इस पे काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा के इसको जो है दोबारा से करवाया जा रहा है ठीक। इसके पेंट करवाए हैं, इसकी एक एक चीज़ जो है वो दोबारा से हम लोगों ने सेट करवाई है। और आप देखें जी, माशाल्लाह मेरा घर काफ़ी अच्छा है। और बस जब बाहर के लोग जो होते हैं ना, उनके साथ ऐसे ही होता है। उनके जो घर हैं ना, वो पीछे हालांकि भाई सब देखते हैं, लेकिन अब कोई रहता हो तो आके तो नहीं ना कोई देख सकता कि किसी का रहन सहन जो है वो किस तरह का है। तो ये आप देख सकते हैं, ये किचन है। और किचन भी जो है वो अलिफ से लेके ये तक जो है ना, यकीन करें, इसको दोबारा से जो है मेंटेन करवाया गया है इस घर को, और बहुत पैसा लगा है इसके ऊपर। और अब मेरा ये इरादा है कि इस घर को जो है सेल आउट किया जाए, और कहीं दूसरी जगह पर जो है मैं घर लूँ। और जब पाकिस्तान आए तो अब कम अज़ कम ये हो कि अपना घर है, रहने के लिए जो है जगह है, और हम जो है अपने घर में जो है वो आकर स्टे किया करें। यहाँ पर जी आपने नीचे वाला पोर्शन जो है वो आपने देखा, और अब आपको जो है सेकंड फ्लोर पर लेके जाऊंगी। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारे 2 रूम हैं। और मैंने बड़े शौक़ से इस घर को बनवाया था, लेकिन जो है जब से ये घर बना तो हमने रेंट पे ही दिया हुआ था। तो तकरीबन ना मेरे इस घर को 8 से 9 साल हो गए हैं लिए।
और खुद तो यहाँ नहीं रहे, लेकिन एक बड़ी दिल से चीज़ ली हो ना, तो फिर जब इंसान देखता है ना कि उसकी कोई केयर नहीं है तो बड़ा दिल दुखता है। और ये सोसाइटी भी आप देख सकते हैं, बहुत नाइस अच्छी वाली सोसाइटी है यहाँ पर ना। और ये आप देख सकते हैं इसके रूम्स वगैरह ना, क्योंकि अगर तो मैं यहाँ पर रहती तो फिर मैं इसको और ज़्यादा जो है खूबसूरत बना के रखती, लेकिन अब माशाल्लाह मैं समझती हूँ कि ज़रूरत के तहत ना मुझे इससे बड़े मकान की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट है वो किसी अच्छी जगह पे अच्छी जो है सोसाइटी में जो है वो घर लिया जाए। तो जी ये आप देख सकते हैं घर। जी, तो इससे ऊपर जो था वो था स्टोर रूम, और स्टोर रूम में आपको लेके चलती हूँ जहाँ पर कि मेरे जहेज़ का सामान पड़ा हुआ था। और ये आप देख सकते हैं जी, बुरे हालात जब इंसान नहीं होता तो उसका सामान किस तरह से रुल खुल जाता है। और यकीन करें बहुत दुख होता है कि माँ बाप ने कितने प्यार से ये सब कुछ दिया होता है, और हम लोग जब यहाँ नहीं होते तो कौन केयर करता है। तो यहाँ पर ना, यहाँ तक के जो लॉक थे इसके ना वो भी जम चुके थे, तो यहाँ पर ना लॉक खुल नहीं रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से जो है एक ट्रंक का जो है वो खुल गया था ताला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, खुला है। तो मैं अब इसके अंदर देख रही थी, लेकिन मैं जब पिछली बार आई थी ना तो मैं इस ट्रंक को बिल्कुल खाली कर गई थी। इसमें 2-4 जो हैं वो जेंट्स जो हैं वो सूट्स पड़े हुए थे, बाकी जो हैं वो मैं सब ना इसी तरह किसी ज़रूरतमंद को मैंने दे दिया था, क्योंकि पड़ी पड़ी चीज़ का क्या फ़ायदा, जो कि आपने इस्तेमाल नहीं करना वो आप किसी को ही दे दें, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है जो चीज़ किसी के काम आ जाए। तो यहाँ पर जो है एक ट्रंक तो खाली था, लेकिन एक ट्रंक में ना मेरे कपड़े थे शादी के, जैसे मेरे लहंगे थे और मेरे जो थे ये कनारियों वाले कपड़े थे, और कीमती कपड़े थे इसलिए वो पड़े हुए थे। और यहाँ पर जी पेटी खोलने लगे थे तो पेटी तो बिल्कुल ही नहीं खुली, उसका जो ताला है वो तोड़वाया गया जी। और ये आप देख सकते हैं मेरी शादी के कपड़े, और यकीन जाने मैंने शादी के बाद मेरे हाल से एक बार ना ये कपड़े पहने होंगे, बड़ी हद है, और कोई तो मेरे हाल से पहना भी नहीं हुआ, और उनके कलर वगैरह हर चीज़ फेड हो चुकी है आप देख सकते हैं। और इसमें मेरे जो सुच्चे जिसको कहते हैं ना कनारियों वाले, वो कपड़े भी मेरे इधर ही हैं। तो बंदा जब यहाँ पर ना हो तो इंसान का क्या है, ये कुछ भी नहीं। मैं कहती हूँ बड़ा दुख होता है देख के, माँ बाप ने पता नहीं किस तरह से बच्चों को ये चीज़ें जहेज़ में दी होती हैं, तो जब ना पहना जाए तो बहुत इस चीज़ का दुख होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताले को जो है वो कटवाया गया था, और फिर जाके मेरी पेटी जो है वो खुली थी, क्योंकि वो बिल्कुल ही अंदर ना वो जम चुका था ना, लॉक खुल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर जी पेटी ओपन होने लगी थी, और पेटी का सामान जो है वो भी चेक कीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ पर ना हो तो ये चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं। अगर मैं यहाँ पर होती तो मेरा ये सारा सामान जो है वो यूज़ हो चुका होता ना। तो मेरी जो भी रज़ाइयाँ थी, गद्दे थे, जो कुछ भी है वो उसी तरह से जो है ना वो पेटी मेरी बंद ही पड़ी हुई थी, क्योंकि 12-13 साल तो हो गए हैं मुझे यहाँ बाहर आए हुए। और मैं देख रही थी, देखें माँ ने कितने शौक़ और कितने प्यार से ये चीज़ें जो हैं वो बनाई होती हैं, और जब इस्तेमाल हो जाए ना तो फिर कोई नहीं, लेकिन जब ना इस्तेमाल हो ना चीज़ें तो फिर बड़ा दुख होता है। तो अब मैं यही सोच रही थी कि इंशाल्लाह मैं अपना घर लूँगी ना, तो फिर सारी चीज़ें जो हैं ना ये वहीं पे जाके मैं रखूँगी। और ये एक डिनर सेट भी मेरा पड़ा हुआ है जो मैंने आज तक खोला ही नहीं, इसको ओपन करके देखा ही नहीं कि ये कैसा है। तो बस जी यही चीज़ें हैं जो कि बाहर वालों को ना, जो बाहर होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त होता है ये। तो यहाँ पर जब मैं नीचे आई तो ये मैंने अपने ही जो हैं ये देखें आप जिन ना प्लांट से मैंने वो गुलाब उतारा और जाके मैंने अपने हस्बैंड जी को दिया। तो यहाँ मेरे हस्बैंड को नहीं पता कि मैं ला रही हूँ, तो मैंने एकदम से उनको आवाज़ दी और मैंने उनको कहा कि देखें, लेकिन उनको कोई कदर ही नहीं थी, उन्होंने वापस मुझे पकड़ा दिया उसी तरह। बस यही होता है जब शादी को इतने साल हो जाए ना।
हाँ जी, तो यहाँ पर ना मैं बाहर आई तो मुझे ये जो डक्स थी ये नज़र आई, किसी के घर से निकली थी और इतनी प्यारी लगी ना कि मैं इनके पीछे पीछे ना चल पड़ी। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ना इनका यहाँ पे शाम टाइम निकल के ना, तो ये देखें जी पानी में खेल रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। बस जी यही वो एक डे था जो कि मैं अपना घर देखने आई थी और बड़ी मुश्किल से मैंने ये टाइम निकाला था, टाइम की कमी की वजह से। और बस यहाँ से फिर हम अपने घर दोबारा से रवाना हो गए। और अब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इससे भी अच्छा और बड़ा घर जो है वो दे। आमीन।